नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आप बार बार सुनते होंगे हलाल हलाल, और इस सिलसिले में जब एक पिटिशनर ने मुकदमा दायर करा कि ये चीज़ों में थूका जा रहा है, तो इसके क्या परिणाम निकल के आए वो आज मैं आपके समक्ष बताने जा रही हूँ। तमिलनाडु में एक अदालती मामले में मुसलमानों ने माना कि हलाल का अर्थ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोई रसोइया उसमें थूकता नहीं। जैसे करते हैं ना, कि मैंने आपको बताया था कि एक आंटी थी, वो थू ऐसे करती थी। और बड़े स्कॉलर्स हैं जो इनके सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो भी बताते हैं कि कोई बच्चा अगर लड़का होता है तो उसको भी थूक कर अपना थूक मिलाकर छुआरा दिया जाता है, यानी कि डेट्स जिसे हम बोलते हैं, वो डेट्स खजूर को चबाकर उसमें हमारा बलगम भी आ जाता है तो कोई बात नहीं, यानी कि कॉफ भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बच्चे को दिया जाता है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि पाक थूक है। तो मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। अस्मा बीबी के वक्त से शुरू हुआ था ये, जो उनकी बेटी थी अबू बकर की, उनकी बेटी थी, उससे शुरू हुआ था। तो अब ये एक्चुअली हर मुसलमान ये सोचता है कि मैं जो हूँ वो ऊंचा हूँ काफिर से, तो इस वजह से भी वो थूक के आपको अपने पवित्र थूक को आपको देते हैं, क्योंकि उनके लिए आप नीच हैं, बुत परस्त हैं। खैर एनीवेज, उन्होंने जो यहाँ पर कहा है वो मैं पढ़ देती हूँ आपको। तमिलनाडु में एक अदालती मामले में मुसलमानों ने माना कि हलाल का अर्थ तब तक पूरा नहीं होता जब तक कोई मुस्लिम रसोइया उसमें नहीं थूकता, इसलिए मुसलमानों द्वारा बनाया गया खाना बिना थूके पूरा नहीं होता। एक अदालत के मामले में उन्होंने स्वीकारा कि थूकना ही हलाल को पूरा करता है। पूरे देश में तमिलनाडु भी शामिल है। आप ये समझ रहे हैं किस और इशारा है। इसका केरल, तमिलनाडु के होटलों और बिरयानी विक्रेताओं पर भारी असर पड़ रहा है। हिंदुओं ने हलाल होटलों और बिरयानी बेचते हुए लोगों के वहां जाना बंद कर दिया है। तमिलनाडु और केरल में कई रेस्तरां, होटल और बेकरी हलाल स्टिकर और हलाल साइन बोर्ड हटा रही है। मतलब अब जो हमारे हलाल पसंद लोग हैं, जो हलाल चाहते हैं, अब वो आपके साथ चालाकी कर रहे हैं। अब वो पहले तो थूक आपको एक शब्द हलाल के थ्रू खिलाते थे, ठीक है ना, आप जब जाते थे तो हलाल चीज़ें खाते थे थूकी हुई। अब वो आपको जो खिला रहे हैं, अब वो छुपा के खिला रहे हैं। वो सर्टिफिकेट पहले तो प्राउडली आप पे इम्पोज करा गया, हलाल चिप्स। मैंने एक दिन बोला ये चिप्स कैसे हलाल है, मैंने वहीं फेंक दिया, मैंने कहा नहीं चाहिए चिप्स। फिर उसकी कंपनी में जो टोल फ्री नंबर था उस पर फ़ोन करा, मैंने बोला मैं आपके 10 चिप्स ले रही थी, ये टॉर्टिया के सैलेड के साथ खाने के, इसमें पर हलाल लिखा हुआ था, तो मैं क्यों हलाल लूँ, आई एम नॉट अ मुस्लिम। मैंने ऐसे अमेज़न में कहा कि अमेज़न में मैंने कहा कि मैं आपसे इतना सामान लेती हूँ और इसीलिए मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लग गया आपका सामान खा के, और ये सामान बिल्कुल डिफरेंट लगता है जो आपके वहाँ से अमेज़न से आता है। आप देखिएगा अमेज़न का सामान डिफरेंट आता है। जब तक वो किसी हथकरघा उद्योग का, यानी कि किसी हैंडमेड कंपनी का या छोटे उद्योग का सामान ना हो। जैसे एक मुरब्बा मेरे पास आया, वो मुरादाबाद में किसी जो बनिए थे उन्होंने बनाया हुआ था, तो वो मुरब्बा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अभी उसमें भी डुप्लीकेसी होती, कभी कभी झूठे नामों से भी बेचते हैं। तो इनका बेचा हुआ तो आप समझ लो उसमें थूका हुआ का ज़रूर होगा। और ये बात आपको मैं पहले भी कहते रही हूँ, जब तक हिंदू है ना तब तक इनके मज़े हैं, क्योंकि हिंदू खरीदते हैं। बाकी इनके लोग आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में तो इन्हीं के लोग हैं कैसे भूखमरी के हालात हैं, क्योंकि ये पहले हमें मिटाना चाहते हैं यही सब काम करके। कभी थूक जिहाद, कभी कभी कुछ कर करके हमें मारना चाहते हैं। उसके बाद जब हम मर जाते हैं, जब ये सारी, या तो मारना कैसे, दो किस्म से, या तो हमें कन्वर्ट कर दो या हमें मार दो। तो दोनों तरीके से हमारी पॉपुलेशन का जब ख़त्म हो जाती है तो जो हम बनते हैं, ये बनते हैं, वो भी उसी किस्म के हरा आम हो जाते हैं। जब हम हरा आम इनकी तरह हो जाते हैं, हरा आम ग्रीन मैंगो मोर हो जाते हैं। ग्रीन यानी कि हरा, आम मतलब मैंगो, और ज़्यादा मतलब आपको पता है मोर, ग्रीन मैंगो मोर जब हम हो जाते हैं। ये मेरा टर्म है लाया हुआ इंटरनेट में, अब लोगों को कैसा लगा ये, खैर। अब एनीवेज,
तो ये तमिलनाडु में हुआ है और केरला में हुआ है, और देश से इसका कुछ लेना देना नहीं है, सब जगह लागू है ये सिस्टम, पूरे विश्व में लागू है। तो आप लोग जो इनके वहाँ रोटियाँ खाते हैं, खाद्य पदार्थ खाते हैं, उसमें कई बार थूकने के आपको वीडियोस जो नज़र आते हैं, कोई मजाक नहीं है और ना कोई संयोग है, ना वो कोई प्रयोग है। वो प्रयोग और संयोग दोनों नहीं है, वो आदत है, वो करेंगे ही करेंगे। और अब तो बड़ी बात मैंने आपको बता दी है कि थूक मुबारक का चलन हज़रत अबू बकर के टाइम से है, जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूका था उनके नातिन के मुंह पे। तो आप समझ जाइए, तब से पाक थूक हो गया है। अब हिंदू इन प्रतिष्ठानों में हिंदू ग्राहक यहाँ पर अब नहीं जा रहे हैं, तो इनमें इनके वहाँ काफ़ी गिरावट आ गई है, इनकी उसमें सेल मतलब इनकी सेल नहीं हो रही है। अब इन्होंने ये जो हलाल प्रोसेस बिरयानी वगैरह है, इसको प्लीज़ आप ना ख़रीदें। और इस तरह के हलाल भोजन, भाई देखो एक बात बताओ, हम तुमसे कह रहे हैं ज़बरदस्ती चना अमृत चखो, नहीं ना। हम कह रहे हैं ज़बरदस्ती हमारे साथ यज्ञ में बैठो, नहीं ना। हम ज़बरदस्ती तुमसे कहते हैं कि हमारा खाना खाओ, हम तो कहते हैं तुम ना खरीदो हमारे वहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा थूका मूता खाना हमने ज़रूरी है? तुम्हें हलाल चाहिए ना, तुम खाओ। और तुम बना रहे हो तो ऑब्वियसली हलाल है, तुम तुम्हारे लिए बना रहे हो तो तुम्हारा तो वैसे ही हलाल है कि अपने घर में ऐसे ही करते रहते हो, क्योंकि तुम वहाँ बना रहे हो तुम्हारे लोगों के लिए। जब हम खा रहे हैं, हमारे लोगों के लिए हम खाना मांग रहे हैं या खा रहे हैं, तो हम तुम्हारा हलाल क्यों खाएं? से नो टू हलाल गाइस एंड प्लीज़ बाइकॉट इट। एंड मैं तो चाहती हूँ कि आप जैसे ये झटका की मुहिम है, और मुझे उत्तराखंड के एक आदमी का आंसर बहुत अच्छा लगा था, जब एक व्यक्ति ने उससे कहा क्या ये हलाल है, तो उसने मेरे सामने ही कहा हम हिंदू हैं, हम हलाल नहीं खाते, हम झटका खाते हैं, खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ। हालांकि मैं वहाँ से वेजिटेरियन ख़रीद रही थी। जब हम वहाँ जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, तो हम वहाँ मोमोज़ खाते हैं, तो थुप्पा या मोमोज़, थुप्पा या मोमोज़ वगैरह खाते हैं। तो मुझे स्कूल डेज़ में जाने की आदत है कि वो कैसे जीते थे, तो वो स्कूल डेज़ को मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करती हूँ अपनी लाइफ में। तो उस समय जब मैं देखा तो मास्क वास्क लगाया हुआ था, और लोकल हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इतनी ज़ोर से उस आदमी को बोला कि हम झटका नहीं खाते हैं, सॉरी हम हलाल नहीं खाते, हम झटका खाते हैं, खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए। तो वो कोई ऐसा फोर्स नहीं कर रहा था, नहीं मैं आपके लिए झटका नहीं आप मत खाओ। बहुत लोग थे वहाँ पर, भीड़ ही भीड़ थी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? तो आपके पास बाइंग पावर है, आप खरीदने वाले हैं। हिंदू बहुत अच्छी बाइंग पावर का कम्युनिटी है, तो हिंदूज़ को ज़रूरत नहीं है, हम घर में बना के खा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइज। ये जितनी भी चीज़ें हैं, आजकल बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल हैं। मैं तो नाइजेला को देखकर इतनी चीज़ें सीख गई हूँ। नाइजेला आपको मालूम होगी, इंग्लैंड की शेफ़ है, मैं उसको देखकर इतना सीख गई, जिसका ओरिजिन इटली है लेकिन वो लंदन में रहती है। मैं उसकी इतनी दीवानी हूँ, मैंने केक बेकिंग उसी से सीखी, आधा बेकिंग मैंने उसी को सीखी। थैंक्स टू नाइजेला फॉर मेकिंग मी लर्न हाउ टू do the baking, even the Greek cake, even the Italian cake, pizza, everything, buns, stuffed buns, breads, garlic breads, all kind of stuff you have taught me. I mean, I'm so happy about it. I'm so blessed. She has not taught me personally, but like via the television and all. तो उसी से मैंने सीखा है। तो इसलिए आप भी सीखिए। आपके निशा मधुलिका जी हैं, वो चैनल चलाती हैं, ऐसे लोगों से सीख लीजिए, मम्मा से सीख लीजिए अपनी। अब मेरी मम्मा नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके घरों में माएँ होंगी। इवन मेरे पापा अच्छे कुक अपने टाइम में रहे हैं। तो मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मुझे आता बनाना सब है। तो आप अपने घर में इवन ये ड्यूरिंग कोरोना मेरा मन था बेसन के लड्डू खाने का, तो मैंने खुद पैन में बनाया और काम करने वाली को भी 6 लड्डू खिलाए। तो आप सोचिए, बनाए इसलिए क्योंकि डाइटिंग भी करनी है और खाने भी और सीखने भी हैं। बनाती मैं खूब हूँ, अगर मुझे बनाना है तो मैं खूब बनाऊँगी। जब मुझे कोई फ्रस्ट्रेशन हो या कोई नेगेटिविटी आए तो मैं फूड की तरफ को जाती हूँ, मैं अपना टाइम पास फूड में करती हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ गाइज़, आप भी ऐसे सकारात्मक बनो। और अगर आपको कभी कोई नेगेटिविटी आती है तो हलाल मत खाओ, अपना वाला खुद का बना के ट्राई करो।
नूडल्स बना लो, मैक्रोनी बना लो, पास्ता पिज़्ज़ा बना लो, रोटी बना लो, अनियन पराठे बना लो, जो पराठे खाते हैं जिनको डाइटिंग वगैरह नहीं करनी, या फिर स्किप कर लो, पराठे की जगह उस स्टफ्ड रोटी बना के हल्का सा बटर इधर उधर करके हल्का सा चीट कर सकते हो, तो जो इतना तेल लगाओगे उसकी जगह थोड़ा सा न्यूट्रलाइट वाला बटर हो जाएगा। हम खुद कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ गाइस, अपने साफ़ सुथरे लोगों के पास जाइए। इवन राजस्थानी रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। मैंने देखा है कि देखिए, अगर आपको शुद्ध शाकाहारी खाना है तो ये जो बनियों के रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, इनमें बड़े साफ़ सफाई होती है। लेकिन हाँ, एक बात और, उनसे हमेशा पूछिए, हिंदू भी है तो पूछिए तुम्हारा कुक कौन है। ये ना हो कि कुक अमजद भाई हों और थूका चाटा हमारे ला रहे हों। समझ गए ना। तो बस यही है, ज़रा संभल के रहिए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बात थूकी ही नहीं है, बात यह है गंदगी की, बात हाइजीन की भी नहीं है। बात यह है कि किस्म किस्म की बीमारियां आ रही है। और वैसे भी मौलाना कह रहे हैं कि कोविड है और हमारे लोग मुहिद्दीन अजमेरी बने हुए हैं जिन्होंने 90,000 हिंदुओं को मारा था। तो ये कोरोना है तो हमारा हर एक मुसलमान मुहिद्दीन अजमेरी बना हुआ है। अब ये नई बात मैंने आपको बता दी है। पंजाबी मौलवी हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा है कि हर मुसलमान मुहिद्दीन अजमेरी यानी कि मुहिद्दीन चिश्ती बना हुआ है जिन्होंने 90,000 हिंदू मारे थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो कह रहा है। तो आप ये देख लीजिए, सूफियों के चक्कर में पड़ के कहीं सूफी खाना की लालच में कहीं चिता में ही ना बैठो। चिता भी नसीब नहीं होगी, कहीं मार मुर के फेंक दी जाओगे या खुद ही मर जाओगे। तो इनके चक्करों में ना पड़ो, हिंदू बनो और गर्व से कहो हिंदू हैं और ये सब नहीं खाना है। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि होटलों में हलाल भोजन या सड़क किनारे स्टॉलों में बिरयानी खाने से पहले सोचें आप। मैं देख रही हूँ कि आजकल ये जो फेसबुक है ना, ये इतना ज़्यादा जिहादी वुड बना हुआ है, ये इतना प्रमोट कर रहा है। वहाँ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बिठा बिठा के वो कितने अच्छे हैं और हम कितने बुरे हैं और कैसे हमने बाबरी गिरा दी, मतलब हमारे मंदिर पे वो बनी, और ये सब चीज़ें कर कर के बिरयानी कभी वो कर रहे हैं। मतलब आलू पूरी जो हमारे वहाँ होते थे, आलू पूरी, गाजर का हलवा, वो सब छोड़कर बिरयानी 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 बिरयानी। अरे ये क्यों भाई? हमारे पास इतनी वेजिटेरियन चीज़ें हैं, हमारे पास लोकल सैलड है। जब इटली में सैलड बनना नहीं हुआ होगा ना, तो हमारे पहाड़ में सैलड तब भी खाते होंगे। सैलड कैसा, वो मूली को ऐसे पहाड़ी में बोलते हैं थेचना, यानी कि पहाड़ी में बोलते हैं कूट के खाना। जैसे मूली होती है उसे कूटा, गाजर कूटे, चुकंदर कूटा और उसमें नींबू और हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, इसे मिक्स करके पेस्ट बनाया जाता है और इसे रख लिया जाता है नमक के साथ, एक्स्ट्रा नमक के साथ। और इसे जब भी कोई सैलेड बनता है जो पहाड़ी सैलेड होता है उसमें से ऐसे चिपका दिया जाता है, मतलब मिक्स कर दिया जाता है और ऊपर से नींबू डाल दिया जाता है। मुंह में पानी आ रहा है, जबकि मुझे क्रीम सैलेड ज़्यादा पसंद है। तो ये सैलेड को वो लोग दाल चावल, यानी कि वो पहाड़ी में दाल भात बोलते हैं, उसके साथ खाते हैं और ये हर चीज़ में टेस्टी होता है। तो आप सोचिए, हमारे वहाँ तो सैलेड कब से है ये चीज़, तो उसे थेची हुई मूली बोलते हैं, यानी कि थ्रैश करी हुई मूली बोलते हैं। अब ये बताइए, हमारे वहाँ तो ये चीज़ें पहले से हैं और भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के सैलेड पहले से ही हैं। चाहे हम उसे जैसे पंजाब के फूड में आप क्या खाएंगे, वो प्याज टमाटर और मिर्ची दे देते हैं। तो हमारे वहाँ तो ये चलन पहले से है कि खाना अगर फीका बना है तो हरी मिर्च खाते हैं इंडियन खाने के साथ। तो आप सोचिए ना कि हमें क्या यहाँ जाने की ज़रूरत है। और इतने सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हैं, प्लीज़ किसी गरीब हिंदू के वहाँ से खा लो, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें मत करो। और कुछ नहीं मिलता है तो जब कोई फल नहीं मिल रहा, महंगा फल नहीं मिल रहा, अच्छा फल नहीं मिल रहा, तो केला ले लो, कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लो और अमूल का मिल्क वगैरह ले लो, या कुछ चीज़ें ऐसी ले लो जो बुरी ना हो, या रियल का जूस ले लो। क्योंकि भाई मैं आपको सड़क में पीने की इसलिए नहीं बोलूँगी अगर गंदगी बहुत है, पैक्ड फूड हो, कोई बात नहीं, थोड़ी शुगर चले जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शुगर फ्री भी आता है। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ अपनी सेहत अपने हाथ में, ध्यान दीजिए अपना। इसी संदेश के साथ कि मद्रास हाईकोर्ट में ये उन्होंने माना है, तो अब आप खुद ही सावधान हो जाइए, वरना आपके लिए आगे आने वाले समय में बीमारियों का ख़जाना, बीमारियों की जो है ना सौगात ला सकती है ये सब चीज़ें। आप कहते हैं ना, कभी मेरे मुंह में यार फोड़े फुंसी हो गए, मैं वहाँ गया था नाई के पास। आप नाई के पास गए थे, वो थूक लगा रहा होगा, क्या क्या आपको खिला रहे हैं, क्या क्या आपकी, कभी आपका गला बैठ जाएगा, पानी आपने कहीं पी लिया, पता चला थूका हुआ, इसमें उसके वायरस आ गया है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचो यार, जान है जहान है, और जिस दिन मरना है उस दिन मरना है, लेकिन अच्छी मौत भी क्वालिटी मौत हो ना, ये गंदगी से तड़प तड़प के थोड़ा मरना है हमको।
किसी की पागलपंती की सोच या किसी का जिहाद का शिकार थोड़ी ना बनना है हमने। चलिए गाइज, इसी सूचना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। ज़रा मेरा इसमें सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो आप इन सारी अलग अलग बातों को जो इंटरकनेक्टेड है समझ जाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।